राम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाशी करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखदाय आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये मृत्युलोक है। ये जड़ देश है। ये भवसागर है। ये मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भवसागर है और मन ही मृत्युलोक है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में सब कुछ है। जो आपको संसार में नहीं मिलेगा वह सद्गुरु के चरण में मिल जाएगा। सारा सुख जो है सद्गुरु के चरण में है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। तो मन को जो है, मन आपका असली स्वरूप नहीं है। जब इसको गुरु के चरण में स्थिर कर देते हैं, आप सद्गुरु की हंस व हंसनी हो। अभी गायत्री गुरुबहन ने प्रश्न किया, मूर्धा 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 में मन सुरती है। आप भेद को समझिए। जो पहला भूमि है
उसी को गंगा जमुना कहते हैं। क्योंकि मैं शुरू से बताऊंगा, पहला भूमि जो है गंगा जमुना की भूमि कहलाती है, इंगला पिंगला की भूमि कहलाती है, और जो है ये जो है चाचरी मुद्रा भी कहलाती है। आप भेद को समझो, पहला भूमि को जो है चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। और ये निरंजन का शब्द जो होता है, आप कान से जो कान को बंद कर लीजिए, उंगली से या गिलास से बंद कर लीजिए तो एक शब्द सुनाई देता है। वही को जो है निरंजन का शब्द भी कहते हैं। इसी को सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो ये पहला भूमि हो गया। इसके जितने भजन हैं ये सारे पहला भूमि के होते हैं। हर भूमि के भजन अलग अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर जगह का भजने अलग अलग हैं। किसी किसी भजन में पांचों भूमियों के बारे में बताई गई है, किसी किसी भजन में चेतावनी है, वहाँ साधनात्मक नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कुछ भजने चेतावनी वाली भजने हैं, उससे आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपके मन में वैराग्य प्राप्त होता है संसार से। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। तो चेतावनी भजन जो है सभी को प्रिय लगती है। चेतावनी वाले जितनी भी भजनें हैं वो सबको ही प्रिय लगती है, पूरे संसार को। क्योंकि सब जीव संसार में उलझा पड़ा हुआ है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवन अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये सब जो है चेतावनी वाली भजनें हैं। और जब जो है गंगा जमुना की भजन जो होती है, गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एहि पार गंगा अहोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो जब साधना होता है, उपदेश होता है, तो पहला भूमि की आपको भजन जो है गाई जाती है। वैसे आजकल उपदेष्टा लोगों को भी नहीं मालूम है, वो तो खाली जगह बता देते हैं, यहीं पर ध्यान करना। गुरु के चरण का तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो ये पहला भूमि है। इसी को चाचरी मुद्रा भी कहते हैं, इसी को गंगा जमुना कहते हैं, इंगला पिंगला की भजन बोलते हैं। इस चीज़ें जो यही है जो है। अब इसके ऊपर आ जाओ तो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। इसको जो है इसको भूचरी मुद्रा कहते हैं। ऐसे ही ये जो है ब्रह्मरंध्र तक, दशम द्वार तक, इसको 3 शून्य कहा गया है, इसको 5 शून्य भी कहा गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी को संतों शून्य के पारा, इसी को 3 शून्य भी कहा गया है। स्वामी जी और कबीर साहब के भजनों में 3 शून्य है, 5 शून्य भी कहा गया है। ऐ हंस वृंदो उलटी नी रखो, सुरति बर नीरति करो,
काल का यह देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझने के लिए हैं। तो आपको जो है आम खाना है या आम का पेड़ गिनना है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, कब उनका शादी हो गया, कब बच्चे हो गए, न कोई चेकअप न कोई कुछ, सब अपने आप ही हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब आजकल देख लो, शादी होने बड़ी मुश्किल से शादी होती है, फिर बच्चा होना और भी मुश्किल है, फिर डिलीवरी होना और भी, ये सब चीज़ें जो है और कठिन होते चली जा रही हैं। पहले की जो हम लोग अभी जो जन्म हुआ है हम लोगों का, जिनका उम्र जो है 60 साल है, सब नॉर्मल डिलीवरी हुए वाले हैं। आप भेद को समझो। अब इतने डॉक्टर हो गए, दुनिया भर के चेकअप हो गया, फिर भी कोई नॉर्मल डिलीवरी जो है आपको सुनने में नहीं आएगा। सुनने में आता ही नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। इन डॉक्टरों को पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अब बहुत से सारे विषय कहेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी। जो है हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन आजकल नॉर्मल डिलीवरी होना जो है महाभारत हो गया है। अब घर में भी, परिवार में भी लोग जो है लगते हैं उल्टा पुल्टा बोलने। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। शाम के बाद भोजन न किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस समय जितने भी धरती पर जीव हैं, लगभग जो है 90% जो है जीव, 95% जो है जीव, सब चुपचाप एकदम आराम से बैठा होगा। लगभग जो है 90% जीव जो है चुपचाप आराम कर रहे होंगे। कोई कोई जीव है जिसको क्या बोलते हैं, रात्रिचर बोला जाता है। वही जीव जो है रात को निकलते हैं। बाकी 90% जो है सब जीव जो है चुपचाप शांति से इस समय वो सो रहे होंगे। तो भगवान ने कुछ ऐसे ही बनाया है। तो स्वस्थ रहना आपका काम है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिवेणी की। दूसरी भूमि को त्रिवेणी की भूमि भी कहा जाता है, ओम की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है 3 कोई लाइन खड़ी खींचता है, कोई 3 लाइन पट खींचता है, कोई वहाँ त्रिशूल बना देता है। तो यहाँ इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। अतीन संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ। विमल प्रकाश यमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सिंहु दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, अशुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो ये जो है दूसरी भूमि है। इसको त्रिवेणी की भूमि बोलो, गंगा जमुना सरस्वती की भूमि बोलो, दूसरी भूमि बोलो जो है भूचरी मुद्रा बोलो, चाचरी भूचरी। उसके बाद से अगोचरी है, उन्मुनी है, खेचरी है, वहाँ शब्द भी हैं। तो आपको ये सब में ज़्यादा रुझाना नहीं है। जो है
उसके बाद दशम द्वार है। दशम द्वार जहाँ बच्चा पैदा होता है उसके सिर में धक धक करता है, उसी द्वार से जो है आपकी चेतना आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और वह द्वार जो है बंद हो जाता है। अब वो निकलेगी चेतना तो इस संसार में निकलेगी, 9 द्वार से निकलेगी, 9 द्वार से निकलेगी तो वैसे ही जन्म होगा, क्योंकि दशम द्वार तो बंद है। दुर्लभयः नर देह है, एकादश है द्वार, असुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोय, असुरति द्वार नीरति बने, पैठे बिरला कोय। तो ये सब चीज़ें जो है जब सदगुरु आपको लखा देता है तो सब बोध हो जाता है। फिर आपको इस शरीर से बाहर निकलने की कला जो है वह सदगुरु बता देता है। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार यधार, अशुद्धि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार यधार, अशुद्धि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। आप सभी महारथी हो। इस संसार के माया जाल से जो है बड़ा मुश्किल है निकलना। घर में परिवार में पति पत्नी बच्ची, इसी में जीव उलझाया रहता है। देखो, इस संसार में कोई भी काम आसान नहीं है। हर जगह आपके मन को लगाना पड़ेगा। हम तो जो है नौकरी में था, वहीं अलग ही दुनिया थी। यहाँ घर परिवार में दिन भर ऐसे ही फालतू फंड में उलझाए रहते हैं। ये चाहिए तो वो नहीं मिला, फलाने ऐसे ठिकाने ऐसे, तो पति ऐसा तो पत्नी वैसी, तो बहन उसकी ऐसी, तो माता उसकी ऐसी। हम लोग यही सब करने आए हैं। ये संसार में सबके घर में ऐसे ही है। ये मत सोचिएगा कि जो है उनके घर में बहुत बढ़िया है इनके, क्योंकि आपकी चेतना को, आपको इस संसार में रहना नहीं है। आपको सद्गुरु के चरण में रहना है, तो वहाँ के लिए कुछ नहीं चाहिए। वहाँ रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और संसार में रहने के लिए दुनिया भर का चाहिए। पानी चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, टीवी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। एक जीव को रहने के लिए दुनिया भर का बवाला चाहिए। सुबह भी भोजन चाहिए, दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। फिर जो है पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सब झामर झूमर चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं, बिनु पग गमन करे वह हंसा, अबिन बाणी स्वर शब्द भनेंगे। बिना जो है चक्षु का दर्शन होगा, आँख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है। तो वही तो स्वामी जी कहते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन, अबन स्वभाव या ज्ञान में मन वच कायालीन। तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, तिरुगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपका शरीर का घर ये जो है न धरती है, जो चेतना है उसका घर जो है गुरु का चरण है। स्वामी जी आपको संसार में रहने नहीं देना चाहते हैं। जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है।
गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। तो वहाँ 12 महीना सुख है। कहाँ? गगन मंडल में। तो गगन मंडल में सूरती को जो है चढ़ाना पड़ेगा। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जो मूर्धा कहा गया है वो 10वें द्वार से जब चेतना आगे चलती है गगन मंडल की तरफ, तो वहीं पर जो है मूर्धा है। मूर्धा में मन सुरती है। देखो, आप भेद को बूझो। आप किसी की बेटी भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की माता भी हो, किसी की मौसी भी हो, किसी की दादी भी हो, किसी की नानी भी हो, किसी की बुआ भी हो, किसी की सास भी हो। एक ही चीज न है। एक ही जो है स्त्री है। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मौसी है, किसी की नानी है, किसी की दादी है, किसी की बुआ है, किसी की सास है, किसी की माता है। एक ही तो है। तो ये केवल आपको समझने का फेर है। तो जब चेतना आपकी जो है प्रथम भूमि से आगे चलती है, तो वो त्रिवेणी में स्नान करती है। उसको मन कहते हैं। अभी मन ही रहता है वो। और जो है दूसरी भूमि में भी मन ही रहता है, तीसरी भूमि में भी मन ही रहता है, शुद्ध होते चला जाता है। चतुर्थ भूमि में जा करके वह सूरत में बदल जाता है। जब गुरु के चरणों को स्पर्श कर लेती है मन जो है, और अंदर में घुस जाती है। आप भेद को समझो। जब सुरति जो है गुरु के चरण में अंदर में प्रवेश करती है, तब जा करके वो जो है सुरति शुद्ध रूप से होती है। आप भेद को समझो। आप पति के संग हो तभी जो है पत्नी नहीं होते। आप पति के संग आप जा रही हो तो आपका पति नहीं है, वो आपका सहायक है, आपका मित्र है, आपका दोस्त है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन वो अभी पति पत्नी है नहीं। पति पत्नी तब होते हैं जब वो जड़ सेज पर वहाँ कोई नहीं रहता है और एक दूसरे में समा जाते हैं, तब वो जो है पूर्ण रूप से पति पत्नी होते हैं। अब इतना ही मैं खोल करके कह सकता हूँ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। और जैसे ही उसका बेटा आया वहाँ, आप लोग तुरंत माता पिता हो जाते हो। आपका जो है नाती आ गया तो तुरंत आप लोग नाना नानी बन जाओगे, दादा दादी बन जाओगे। बदलना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब आपकी चेतना संसार में है तो मन है वो। ऐ हंस वृंदो उलटिनी रखो, ऐ हंस वृंदो उलटिनी रखो, सुरति बर नीरति करो। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं संसार में? ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो शादी नहीं हुआ तो विवाह नहीं हुआ, तो पति खराब है तो पत्नी अच्छी है, तो पति अच्छा है पत्नी खराब है, फलाने हैं ढिकाने हैं। इसको मारो उसको पीटो, इसको समझाओ उसको बुझाओ, यही सब करने आए हो। ये संसार में आज से नहीं है। ये जब से धरती बनी है तब से ऐसे ही हो रहा है। ये
तो वैसे ही जब आपकी चेतना गुरु के चरण से बाहर होकर के संसार में आ गई तो मन हो गया। अब मन हो गया तो शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण कर लिया तो आपको मनुष्य का शरीर है, किसी का गाय का है, सांप का है, बिच्छू का है, सब तो ऐसे ही है। और हर योनि में स्त्री पुरुष है। मधुमक्खी भी जो है भोग विलास वो भी करती है। आप भेद को समझो। तो वही तो स्वामी जी कहते हैं, इंद्री न भोग सुख मिले सब जोनि में। तो प्रभु जी वियोगर भैले प्रकृति संजोग होइले। किया हो सखियो पतन भैलो यही भव सागर रे की। शुद्धा स्वरूपवा हो भूललो जड़ चेतन ग्रंथि पड़लो। अविविधा कर्मवा भोगवा बंधन रे जी। त के कारी नारी हो प्यारी के ही संग भूललु नाड़ी। किया हो सखियो लेहु न बिमल उपदेशन रे जी। तो जो तीसरी भूमि है, दशम द्वार है, वहाँ मुर्दा नहीं है, वो मुर्धा कहा गया है उसको। मेरा समझ में इतना ही है, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। स्वर वेद आपको समझने के लिए उसके ऊपर का दोहा भी सुनना पड़ेगा, नीचे का दोहा भी सुनना पड़ेगा। जो भी मैं बातें आपको बताता हूँ, मैं जो है अपना जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं मैं उसी से बताता हूँ। उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, अनंत है। तो आपको क्या करना है दुनिया भर का? आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। जो है गन्ना बोए जाते हैं, गन्ना आप लोग देखे हो, एक बांस भी होता है, वह भी बिल्कुल गन्ना जैसे ही होगा। उसको जो है गन्ना का बीच में उसको रख दिया जाए तो बांस भी रहे। बांस में भी बहुत जातियां हैं। एक तो इतना मोटा मोटा है कि उसके गिलास बनते हैं, बर्तन बनते हैं उसके। मैं तो जंगल में रहा हूँ, नागा लोगों को बोला थोड़ा पानी पिलाओ तो सीधा वो बांस को काटेगा और उधर जो है उसमें होल मारेगा और लटका करके पानी भर करके ले आकर के दे देगा पहाड़ से। उस बांस में जो है कम से कम 2 किलो 3 किलो पानी आएगा, इतना चौड़ा होता है। तो आपको जो संत होता है, जैसे आप कोई किसान है, उसके पास जाओगे आप तो गन्ना ले आकर के बढ़िया वाला रख देगा वो। आप खूब चूसो, क्योंकि उसको मालूम है, वो उसका अनुभवी है। वैसे ही किसान के पास जाओगे, वो देख करके बता देगा कि ये तरबूज मीठा है, ये आम मीठा है, क्योंकि उसको अनुभव है। और ज़्यादा आप चक्कर में फंसोगे कि नहीं गन्ना का तो ऐसा होता है, तो मोटा होता है, तो पतला होता है, तो झामर होता है, तो झूमर होता है,
क्योंकि आपका मन तो आपने तो वही पढ़ा है, वही देखा है, वही सुना है। तो वो जो है गन्ने की तरह बांस भी होता है, आपको तो अनुभव है नहीं, तो बांस को लेकर के आप चबाते रहो, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। वैसी ही जो है इंद्रिया भोग सुख मिल सब जानी में, इंद्रिय भोग जो ऐसे ही है। बांस को जो गन्ने जैसा है उसको चबाने जैसा, दांत टूट जाएगा फिर भी लगा रहेगा। ये जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। तो स्वामी जी सीधा लखा देते हैं, जो है उत्तम अधिकारी मिली, सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन लखा वही, नहीं भाषण आदेश। तो जो है बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको कोई कुछ भी नहीं हुआ और सदगुरु की वाणियों से जो है सीधा वो समझ गई। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति को ये कहे, सोयामृत पद पाय। तो अर्ध और ऊर्ध्व क्या है? जब आपकी चेतना गुरु के चरण को स्पर्श कर लेती है, उसके अंदर समा जाती है, तो ऊर्ध्व है वो। और जब आपका गुरु का चरण याद ही नहीं है, संसार का याद है, फलाने ने ये बोला, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, कोई कोई आदमी क्या कहता है कुछ समझ ही में नहीं आता है। ऐसे भी संसार में जो है विहंगम योग में भी हैं, उनको सारा भूमिका मालूम है। ऐसे बातें बताएंगे कि सब मालूम है उनको, वो तो स्वामी जी के साथ में रहते हैं। और कोई कोई कहता है कि हम तो माता जी का ही पास रहते हैं, तो माता जी के पास रहने से आप सर्वबुद्धि हो जाओगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप भेद को समझो। सदगुरु के सारा शिष्य है। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। तो गुरु बनारस में बैठा है और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा है, एक पल भी जो है अलग नहीं होता है, क्योंकि उसे सुरति का ज्ञान है। स्वामी जी कहे हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, अकहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो गुरु के चरण में आपका सुरति स्थिर है, तब तो आप गुरु के पास में हो। और आपको सुरति का ही ज्ञान नहीं है, तो आप गुरु के पास रह करके भी अज्ञानी हो। आप भेद को समझो। सब लोग जो है स्वामी जी के सथवे रहेंगे तो फिर कैसे होगा बताओ? अभी तो केवल 2-4 जो है चेला लोग, सेवक लोग होता है, तो स्वामी जी से भेंट नहीं होता है। और जब सब लोग स्वामी जी के आगे पीछे घूमेगा तो कैसे काम बनेगा? तो सदगुरु को जो है सूरत से भी प्रणाम किया जाता है। इतना भीड़ लगा देते हैं आश्रम पर, मेरा तो दर्शन ही नहीं हुआ, मैं तो दर्शन ही नहीं कर पाई,
उधर जा रही थी, इतने भीड़ हो गया, इतने में लाइन में खड़ी रही। अरे सूरत से देख लो ना, सूरती सी देख लो निज दिशा, सूरती सी देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सूरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सूरती से देख लो निज देश। तो सूरत से अपना घर निज देश आपका घर है, सूरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सूरती से देख लो निज देश। सारे भ्रम दूर हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, जीव इस शरीर में कैद है। किसके लिए? जिसको ज्ञान नहीं है, और जिसको बोध हो गया उसको जो है चेतना को कौन कैद कर सकता है बताओ। स्वामी जी कहे हैं, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सदगुरु शरण उपाय। तो गुरु के चरण में जो है सूरत को लगाओ, यही काम है आपका। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकिझोर। तो जब गुरु के चरण में मन जो है स्थिर हो जाता है एकदम, तब वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। अभी गुरु के चरण में भाग रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो मन रहता है वो। और जब शुद्ध हो जाता है तो गुरु के चरण में जा करके स्थिर हो जाता है। जब उसमें समाने लगता है तब वो असली रूप से जो है सुरति होता है। वैसे ही जब पति पत्नी एक दूसरे में समा जाते हैं तब वो पूर्ण रूप से जो है पति पत्नी हो जाते हैं। तो गुरु के चरणों को जब सुरति मन छूता है तब तक मन रहता है, और जब गुरु के चरण में अंदर में प्रवेश कर जाता है तब वो सुरति हो जाती है, और उसी में जा कर के खो जाता है तब वो निरति हो जाती है। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। आप भेद को समझो। जो है जब एक दूसरे में समा जाते हैं, पति पत्नी जब दो रूप में होते हैं तो दो होते हैं, और जब अपना सुख की चाहत में वो मतलब ये भी भूल जाते हैं, अपना स्वरूप भी भूल जाते हैं और एक ही में समा जाते हैं। वह समाना जो है एक दो पल के लिए ही होता है। तो गुरु के चरण में सूरज से समाना है, वह आपको अनंत काल तक उसी में आप खो जाना है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर,
अंतर स्थिर ठामु में तिल न टरे मति धीर। त क्षणिक प्रेम सब में जगे क्षण भर में मिट जाय। अमर यादाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो वैसे ही संत जो है गुरु के चरण में समा जाते हैं। और शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो भाव का बहुत बड़ा जो है ज्ञान है। संत जो है सद्गुरु के चरण में हर भाव में रहते हैं। आप भेद को समझो। जब तक आपको देखो, भाव बहुत बड़ी चीज है। ये परमात्मा जो है भाव रूप में मिलता है, आनंद स्वरूप है वो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत संसार वाला प्रेम नहीं है वो। उसको प्रेम ये संसार कहता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो संतों में होता है, वह कभी अलग होती नहीं। और जो अलग होते हैं वो संत नहीं होते। आप भेद को समझो। जो संत होते हैं वह कभी अलग हो ही नहीं सकते। शब्द बिना नहीं संत है। तो गुरु के चरण में जब आप समा जाते हो तभी संत कहलाओगे। अग्नि में लोहा जो है जब तक अग्नि के अंदर रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। और जहाँ अग्नि से बाहर हुआ तो लोहा हो जाएगा। वो धीरे 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 उसमें जंग लगेगा। तो सब तो स्वामी जी आपको उदाहरण रूप में बताए हैं। तो मुर्दा बोला जाता है। जैसे अभी आप पत्नी भी नहीं हो, पति भी नहीं हो। एक स्थान है ना जहाँ पर जा करके पूर्ण रूप से पति पत्नी हो जाएंगे। तो वही जो है गगन मंडल है। गगन मंडल में आपकी श्रुति जो है समा जाती है और आनंदित हो जाती है। संतों शून्य के पारा, संतों शून्य के पारा। ब्रह्मयनादि सुख सारा, ए संतों शून्य के पारा। तो 3 शून्य कहा गया है, 5 शून्य कहा गया है, गगन मंडल कहा गया है। गगन मंडल के बारे में जो है हर जगह भजन में आती है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। तो आपको नहीं चढ़ना है, शरीर को नहीं चढ़ना है, चेतना को चढ़ाना है। वहाँ मन को वहाँ ले जाना है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको कहीं नहीं चढ़ना है, चेतना को वहाँ ले जाना है। स्वामी जी बुला रहे हैं, हंसा लोका हमारे हो। तो आपको नहीं जाना है, चेतना को ले जाना है। हंसा चलू चलू निज देशवा। तो मन को ले जाना है, मन नहीं वो श्रुति हो जाती है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो। ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा
पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शस्युह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घर आवे, बिना मेघ घटा घर आवे। अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। आपकी चेतना को ले जाना है वहाँ, मन को ले जाना है वहाँ। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो आपको नहीं चढ़ना है गगन में, चेतना को ले जाना है। आप भेद को समझो। ऐसा खोल खोल करके आपको सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप अपना घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के साथ रहो। चेतना को वहाँ भेजो, मन को वहाँ भेजो। मन को कहाँ भेजोगे? तो गुरु के चरण में। मन कहाँ स्थिर होगा? तो जो है गंगा जमुना के बीच में, इंगला पिंगला के बीच में, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के बीच में, मतलब नथुना पर, जहाँ नाक पर जो है का नथुना है, दोनों के बीच का स्थान है। इस जगह पर जो है मन को रोका जाता है। पहला भूमि में साधना नहीं होती है, केवल मन वहाँ रुकता है, फिर जाता है, फिर आता है, यही होता है। दूसरा भूमि में स्नान करता है, जहाँ इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। वहाँ पर जो है त्रिवेणी जल बहता है। जल वल नहीं बहता है, वहाँ मन को लगाने से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद से जो है तीसरी भूमि में गमन करता है। वहाँ पर अनहद है, नाद है, झांझ है, झंप है, क्या क्या जो है दुनिया भर के जो है। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। अबिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई। हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, अपियहि न पावी कोई। हंसा जगमग जगमग होई। अचेतन वाले चेत प्यारे, नहीं तो जात बिगोई। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो ये सारे जो है अनुभव का चीज है। ये गाने सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप गुरु के चरण में समा जाएंगी, आनंदित हो जाएंगी, सब अपने आप बोध हो जाएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग।
स्वामी जी ईश्वर वेद में पूरे संसार को तो सहज बना करके दिया है। अब इससे सहज नहीं हो सकता है। आप भेद को समझो। जो है स्वामी जी ने एक छोटा सा ग्रंथ में स्वरवेद में जो है सारी चीजें जो है वो सूत्र रूप में है, बीज रूप में है। वो स्वरवेद की वाणियाँ जो है बीज रूप में है। स्वरवेद का भाष्य जो है आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने किया है, ताकि उसके भाव को कोई बिगाड़ न सके। लेकिन वो सद्गुरु की वाणियाँ हैं, उसके एक ही भाव नहीं होते। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकिया शीश महेश, गीता हो की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। तो गुरु के चरण में सब कुछ है, ज़्यादा रुझाना नहीं है। यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है, रुझाना नहीं है। सीधा गुरु के चरण में जो है चुपचाप जा करके समा जाना है। अनंत ज्ञान है इस धरती के ऊपर। आप क्या क्या काम करोगे बताओ? हवाई जहाज चलाओगे, ट्रेन चलाओगे, बैलगाड़ी चलाओगे, रिक्शा चलाओगे, ऑटो रिक्शा चलाओगे, छोटी गाड़ी चलाओगे, बड़ी गाड़ी चलाओगे, ट्रक चलाओगे, टेम्पू चलाओगे, 3 पहिया वाला चलाओगे, 4 पहिया वाला चलाओगे, स्कूटर, क्या क्या करोगे बताओ? इस संसार में आपको अकेले तो हो। डॉक्टर बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, वकील बनोगे, क्या बनोगे? कोई एक काम सही से कर लो, जो काम आपको पसंद है। आप ये नहीं सोचना कि हम ये भी कर लेंगे वो भी। सारे काम आप नहीं कर पाओगे। सारे काम करना है तो गुरु के चरण में आ जाओ, तब आप जो है प्रतिभावान हो जाओगे। सद्गुरु के चरण में आ जाओगे तो आपके अंदर में हर तरह का गुण आ जाएगा। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं हंसा लोका हमारे अइहा, हंसा लोका हमारे अइहा, ताते अमृत फल सुख पइया। हंसा लोका हमारे अइहा, ताते अमृत फल सुख पइया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसा लोक हमारे अइहा, हंसा लोक हमारे अइहा, ताते अमृत फल सुख पइया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वह लोक
क दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा। यह माटी का शरीर है, ये इसी को माटी का पिंड कहा गया है। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा लोक हमारे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो कहते हैं कि अभी तो स्वामी जी मिले हैं तो इतना आनंद है, और स्वामी जी यदि भुला जाएंगे तो अब क्या होगा। तो मैं बोला भुला जाएंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा आपको। अब की बार किस माँ के गर्भ में जाओगे आप, कोई नहीं बता पाएगा। पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, पर्ण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। परमात्मा की दया होगी और जो है आपके हृदय में गुरु के लिए प्रेम और विश्वास होगा, तब सद्गुरु मिलेगा, तब मानव जन्म मिलेगा आपको। ये मत सोचिए कि जो है स्वामी जी का है कि जो है आपने उपदेश ले लिया तो मानव जन्म मिलेगा। स्वामी जी ने क्या कहा, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग होई अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो बहुत सारे जो है देखो इस संसार में है, हम तो देखे हैं। जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ में मैं गया था, वहाँ एक कुतिया थी, तो कोई भी आता था तो जा करके उसके एकदम पैर में सो जाती थी, पैरों को बांध करके उसी में लटक जाती थी। उसको इतना जो है प्रेम था। आप भेद को समझो, वह जो है आर्मी में ही जो है कुतिया थी वो। तो हम जब पहली बार गए तो वह गेस्ट हाउस में रुका, वो बेचारी आ गई, आ करके सूंघते सूंघते आ करके पैरों में एकदम लपटा गई। तो मैं बोला भाई मेरा तो इसके साथ जान नहीं पहचान नहीं, कहाँ से आ गई। उसको मैंने कुछ खाना खूना दिया, तो मैंने किसी को कहा तो बोला साहब वह जो आता है ना वहाँ सबके जा करके पैरों में लिपट जाती है वो। ऐसा ही बोला, आप ही का नहीं, कोई भी आता है तो मेष में जो है जो वहाँ ठहरता है वो सबके पैरों में जा करके एकदम जो पूँछ हिलाते हिलाते जाएगी, एकदम पैरों में जो है जा करके बैठ जाएगी। आप भेद को समझो। और मैं जो है आश्रम पर भी देखा है, स्वर वेद महा मंदिर पर जो है जो आप लोग पूड़ी वगैरह फेंक देते हो, कुत्ता ले करके आता है और मट्टी में दबा करके उसको रखता है। तो भोजन की सबको तलाश है, तो सबके अंदर में वही चेतनाएं हैं। स्वामी जी ने इसीलिए कहा है
दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। तो ये मत समझो कि आपको मानव शरीर मिला है तो आप सबसे उत्तम हो, संसार के हिसाब से तो सबसे उत्तम हो। तो मानव जीवन का यही लाभ है कि शरीर रहते रहते अपना घर, चेतन देश, गगन मंडल, सार शब्द को बूझ जाना। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। वो लोग यही कहता है कि स्वामी जी ने बहुत कुछ दे दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शरीर से स्वस्थ रहूं और जो है गुरु के चरण को न भूलूं, क्योंकि सब कुछ गुरु के चरण में है। उनको बोध हो गया है। इसी सभा में वो हंस हंसनी बैठे हुए हैं। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहोस्वाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। वैसे ही संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीरा, सुना हो बीरहीन, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में बड़ा दुख है। मेरी भी चेतना दिन भर संसार में चले जाने से बड़ा दुखित हो जाती है। और कोई संत मिल जाता है, आधा घंटा उससे बात करो, सब एकदम आनंदित कर देता है। ऐसे वाले हंस भी हैं। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संगमी, सो वैकुंठन होय। तो संतन के संग कहाँ, उसके घर जा कर के रहोगे, ऐसी बात नहीं है।
संतन का संग जो है गगन मंडल में होता है, चेतन देश में होता है, सद्गुरु के प्रकाश में होता है, वह गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में संत रहते हैं। आपको भले ही नहीं लगता हो, वो शरीर से संसार में रहते हैं। किसी के पति हैं, किसी के पत्नी है, किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वह शरीर है उनका, लेकिन सुरति उनकी जो है गुरु के चरण में रहती है, संतों के संग रहती है। और यदि संतों के संग नहीं रहती तो संत नहीं होते। देखो, सुरति में कोई पाप थोड़ा हो है। आपका पति है, पत्नी है, शरीर से संबंध है संसार में, तो संत आपके शरीर से नहीं आएगा मिलने के लिए, वह शरीर से दर्शन करता है, चेतना से मिलता है, आत्मिक मिलन है, वो गुरु के चरण में है। उसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है, वो कभी अलग होते ही नहीं। जो है शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो गुरु के चरण से अलग हुए तब तो फिर जो संसार में आ जाओगे। संसार में शरीर को रखना है और गुरु के चरण में जो है सुरति को रखना है, मन को रखना है। भजन बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये स्थिति जो है चतुर्थ भूमि में होती है, चेतन देश में होती है। आप भेद को समझो। ये जो है जब सद्गुरु जो है चेतन देश में आपको स्थिर कर देगा, तब जो है वो स्थिति होती है। जैसे आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, गुरु के चरण से तुम्हारी मन वहाँ चिपक गई तो सुरति हो गई, और मन जो है गुरु के चरण में समा गया तो निरति हो गई, खत्म हो गया। गुरु के चरण में जो है मन नहीं जाता है वह सुरति हो जाती है। देखो, जो आपकी चेतना है, अब संसार के लोग की तो पूरी चेतना संसार में है, वह आपको कोई चीज़ नहीं देगा, आपका बल्कि चुरा लेगा, उठा लेगा, क्योंकि उसको इस संसार में रहना है। और संत को इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ हम रहना नहीं है। संत को जो है मालूम है वह अपनी चेतना से गुरु के चरण में रहते हैं, और संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि वहाँ उनको आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो आनंद को छोड़ करके कौन आएगा संसार में, बताओ? कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो भोग विलास तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और संतों के संग गुरु चरण में तो हमेशा आनंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है, आज भी है, पहले भी था और आने वाले जुगों जुगों में रहेगा। उसी को सद्गुरु जो है लखा देता है, हंसों को मिला देता है। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजिए तत्व लखाए, ब्रह्म विद्या परचार है, छानबीन सब आए, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सभी की चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाए, और आप सब लोग जो है सदगुरु के आनंद को बूझ जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय जय जय। बहुत बहुत जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, समापन किए संक्षिप्त शांति पाठ। वंदना। हे प्रभु शांति प्रदान करो, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय।